हाय हेलो एवरीवन, आई एम विशाल जोशी, आपका प्यारा विजय सर। आज का जो टॉपिक है वो बड़ा ही क्रिटिकल है क्योंकि हमारे मन में एक डाउट चल रहा है कि क्या जेई एडवांस भी पोस्टपोन्ड होगा। क्या ये जो स्थितियां चल रही हैं उसको देखते हुए जेई एडवांस कराना संभव होगा। क्या ये जो स्थिति चल रही है उस स्थिति में हमें जेई एडवांस की तैयारी को करते रहना चाहिए या ब्रेक ले लेना चाहिए। तो दोस्तों आज का जो टॉपिक है, आज का जो वीडियो है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमारा करियर इस पूरे टॉपिक पर डिपेंड करता है। तो शुरुआत करते हैं चलो दोस्तों। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जेई एडवांस पोस्टपोन होगा या नहीं। अगर हम इस डिबेट में ना पढ़ के अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करेंगे तो शायद ज़्यादा अच्छा होगा। तो यहाँ पर पहला मैं आंसर आपको देना चाहता हूँ कि अपनी जेई एडवांस की प्रिपरेशन को कंटिन्यू रखिए, चाहे वो पोस्टपोन हो चाहे ना हो। आप इस डिबेट का हिस्सा मत बनिए क्योंकि जब भी ऐसा हुआ है कि जो भी कोई एग्ज़ाम हमारा पोस्टपोन होता है तो हमारी जो पढ़ाई का लेवल होता है वो कम होने लगता है। हम थोड़ा सा लिथार्जिक हो जाते हैं, हम थोड़ा सा रिलैक्स हो जाते हैं और यूँ कहें कि हम बहुत ज़्यादा कैजुअल भी हो जाते हैं। तो यहाँ पर अगर हमने इस बात पर चर्चा की, अपने माइंड में थोड़ा सा भी अपने आप को इस तरह से डाइवर्ट करने की कोशिश करी कि यार हो सकता है कि जेई एडवांस पोस्टपोन्ड हो जाए, तो हम अपनी पढ़ाई को अफेक्ट कर लेंगे, हम अपनी एफिशिएंसी को अफेक्ट कर लेंगे, अपने फोकस को चेंज कर लेंगे। तो यहाँ पर हमें अपने फोकस को चेंज नहीं होने देना है, अपने गोल को चेंज नहीं होने देना है, प्लस अपनी पढ़ाई को किसी भी तरह से अफेक्टेड नहीं होने देना है। तो मैं यहाँ पर ये कहूँगा कि आपको किसी भी एंगल से इस बारे में कोई डिबेट नहीं करनी है, ना कोई वीडियो देखना है, ना कोई सर्च करना है, ना कोई न्यूज़ पढ़नी है। आपको सिर्फ अपने नोट्स पढ़ने हैं, आपको सिर्फ अपनी पढ़ाई करनी है, आपको सिर्फ और सिर्फ अपनी कमजोरियों पर फोकस करना है। देखिए दोस्तों, यहां पर दो बातें इंपॉर्टेंट हो जाती है कि अगर आपको ऐसा लगता है कि वो पोस्टपोन होगा तो आपके लिए प्लस है या माइनस है, ये डिपेंड करेगा आपकी प्रिपरेशन पर। अब कई बच्चे ऐसे हैं जिनकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी हो गई है और वो सोच रहे हैं कि काश ये हो जाए। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर ये जो हो जाए ये वर्ड आप अपना सिर्फ ये सोचकर देख रहे हैं कि प्रिपरेशन है, लेकिन यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें भी हमें देखनी पड़ती है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो आपका स्वास्थ्य देखना पड़ता है। तो सरकार जो निर्णय लेगी वो आपके हित में लेगी क्योंकि जीवन सबसे इंपॉर्टेंट होता है किसी भी एग्ज़ाम से। तो यहाँ पर जो भी सरकार जो भी डिसीजन लेगी आपको उसको सपोर्ट करना है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा सोच समझ कर लेगी। तो हमें उस डिबेट पर नहीं जाना है कि ये पोस्टपोन होना चाहिए था, नहीं होना चाहिए था, क्योंकि ये डिसीजन जो है वो बहुत सारे चीज़ों को ध्यान में रख करके लिया जाता है। तो अभी हम एज ए स्टूडेंट क्या करें, तो हमारा फोकस होना चाहिए कि भैया जो भी डिसीजन लिया गया उसका सम्मान किया जाए और सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान दिया जाए। तो पढ़ाई पर जो ध्यान देना है वो आपको कैसे देना है, अब मैं उसके बारे में आगे बताता हूं। तो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है कि जो भी आपका अभी तक प्लानिंग था, अगर वो आपको लगता है कि आपका वो प्लानिंग सक्सेसफुल है और आपने उस हिसाब से प्रिपरेशन कर ली है, तो यहाँ पर आपको प्रैक्टिस पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। आप ज़्यादा से ज़्यादा जेई एडवांस के सवाल करने की कोशिश करें, ज़्यादा से ज़्यादा जेई एडवांस के पेपर सॉल्व करने की कोशिश करें। 6 घंटे का एकदम पेपर आप सॉल्व करने की हैबिट डालें। टाइम लिमिट वही रखें जो जेई एडवांस की होती है, टाइम भी वही रखें जो जेई एडवांस का होता है। प्लस आप अपने स्कोर को नोट डाउन करिए। जी हाँ दोस्तों, जैसे मान लीजिए आपको लगता है कि आपका स्कोर पहले टेस्ट के अंदर आया, ठीक है, वो आपने नोट किया, तो अगली बार आपका टेस्ट जब हो तो आप उसमें 5% की वृद्धि यानी 5% का इंक्रीमेंट आपको लाना है। इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो हर हफ्ते कम से कम एक पेपर की हैबिट डाल लीजिए अगर आपका कोर्स कंप्लीट हो चुका है तो। और अगर आप एक हफ्ता आपको कम लगता है तो कम से भी कम आप 2 हफ्ते की आदत डालिए। 2 हफ्तों के अंदर कम से कम आप ये मानकर चलिए कि आपको 4 पेपर कर लेने हैं, ठीक है, यानी एक हफ्ते में 2 पेपर हो जाएं अगर आपका कोर्स कंप्लीट हो गया। अब दूसरी बात करते हैं ऐसे बच्चे जिनका कोर्स कंप्लीट नहीं हुआ है, तो यहाँ पर एक स्ट्रेटजी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, उस पर आप ध्यान दीजिएगा दोस्तों। और वो स्टडी ये इंपॉर्टेंट हो जाती है कि अगर आपका कोर्स नहीं भी हुआ है तो मैं सजेस्ट करूंगा कि हफ्ते में एक पेपर आप करने की आदत डालिए, क्योंकि वो एक पेपर जब आप करेंगे हफ्ते में तो उस पेपर को करने के बाद आप देखेंगे कि आपके कौन कौन से सवाल गलत हो रहे, किस टॉपिक के सवाल गलत हो रहे। तो जब आप वापस पढ़ें अगले हफ्ते का जो टेस्ट आएगा उसके अंदर, तो एक हफ्ते में आपको क्या पढ़ना है, सेलेक्टिव स्टडी। वो सेलेक्टिव स्टडी कैसे होगी कि आपके जो सवाल गलत हुए उनकी थ्योरी, उनके कॉन्सेप्ट आप पहले पढ़ लें। अगर आप ये करते हैं तो आप देखिए ध्यान से कि अपने पास जुलाई तक भी अगर हम मानकर चलते हैं एग्जाम की बात, तो हमारे पास करीब मई जून, ठीक है, 2 महीने बचते हैं। और अगर एक हफ्ते में हमने एक पेपर लिया तो करीब करीब 4 हफ्तों के हिसाब से 8 और प्लस 8 16 पेपर के आसपास आप जेई एडवांस के कर सकते हैं। और जेई एडवांस के 16 पेपर करने के बाद जो भी सवाल आपसे नहीं बने, जो थ्योरी नहीं बनी, अगर आप उनको कर लिया तो कहीं ना कहीं आप सेलेक्टिव स्टडी कर पा रहे हैं, सेलेक्टिव स्टडी के हिसाब से आप पढ़ पा रहे हैं। वरना
रखना, कई बच्चे जिनकी स्टडी अभी नहीं हुई है उन्हें समझ में नहीं आता कि वो क्या पढ़ें क्या नहीं पढ़ें, कितनी डेप्थ तक पढ़ें, नोट्स को भी रिवाइज करें तो किस पार्ट को ज़्यादा रिवाइज करें। ये बात आपके फायदे की होगी कि आपको नोट्स में से भी उस पार्ट को रिवाइज करने में मदद मिलेगी जो पार्ट आपका वीक है, तो आप ज़्यादा स्ट्रेस दे पाएंगे, ज़्यादा फोकस दे पाएंगे। और प्लस मेरा मानना है कि समंदर में उतरने से पहले समंदर की गहराई जानना ज़रूरी होता है। तो अगर आप जेईई एडवांस के पेपर सॉल्व करेंगे तो आप उसकी गहराई को समझ पाएंगे कि किस तरह के सवाल पूछे जाते हैं, किस तरह की डेप्थ आती है, कौन सी चीज़ आपको डेप्थ तक नहीं आती जिसकी वजह से आपसे गलत हुआ, कैलकुलेशन लेवल क्या रहता है, कैलकुलेशन में कितना टाइम लगता है, एक सवाल आपका कितना टाइम लेकर जाता है। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है क्योंकि कई बच्चे इस बात से प्रताड़ित होते हैं, परेशान होते हैं कि उनका पेपर छूट गया। जेईई एडवांस में सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। तो जेईई एडवांस के अंदर जो वो पेपर छूट गया तो वो पेपर ना छूटे उसके लिए आपको स्पीड क्या रखनी है, किस पेपर के किस सवाल में आपको कितना टाइम देना है, ये सारी बातें आप सब सीख सकेंगे। प्लस 2 पेपर एक साथ देंगे जिससे आपका फायदा ही होगा कि आप बायोलॉजिकल क्लॉक सिस्टम भी डेवलप कर पाएंगे। तो आई होप अगर आप इन सब बातों को ध्यान में रखते हैं तो मुझे लगता है कि आप अपना जेईई एडवांस का पेपर बहुत अच्छा कर पाएंगे। मेरी बेस्ट विशेस आपके साथ हैं।